बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का मेथड डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमा और मिनिमा को डिस्कस किया। आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसके ज़रिए फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस मेथड इज़ मच मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो आज के लेक्चर को ज़रा गौर से देखिएगा। सपोज वी वांट टू फाइंड maxima and minima relative maxima and relative minima of a function y is equal to f of x। सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट। फर्स्ट वी फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। फॉर दैट पुट करेंगे हम dy बाई डी एक्स, जिसका नाम आपने f डैश एक्स f रखा है, इसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे। वहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स होंगे स्टेशनरी पॉइंट। सपोज वी गेट x इज इक्वल टू a b एंड सो ऑन एक्स्ट्रा। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं x इज इक्वल टू ए बी, इन्हीं के ऊपर जो है ये हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमा होगा, या हो सकता है कि ना ही मैक्सिमा हो और ना ही मिनिमा हो। तो अगर ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा तो उसको हम कह देंगे कि ये सैडल पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है, फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। Now find d2y by dx square, जिसको कि आप f डबल डैश एक्स भी कह सकते हैं। इसकी कीमत आप निकालेंगे। टेक x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a लिया और इसको हम पुट करेंगे, पुट इन d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर एक्चुअली क्या होता है ये देखें ज़रा। फर्ज किया कि ये मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये उसका ग्राफ है। ओरिजिन आ गया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो ये f डैश एक्स भी इसको कहा जा सकता है और ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के बराबर। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो इसका मतलब क्या होगा, d ओवर डी एक्स। एक्चुअली हम f डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, d ओवर डी एक्स dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन से मुराद क्या होता है, जब हम ये कहते हैं dy by dx, what are the meaning of dy by dx?
इसको हम कहते हैं चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है डी ओवर डी एक्स यानी एफ ऑफ एक्स को हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब एफ डैश एक्स क्या है? ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। इसका मतलब भी वही आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। दोनों के मीनिंग सेम ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है। तो अब देखें यहां पे ये है मेरे पास x इज इक्वल टू ए, लेट्स सपोज दैट कि ये x इज इक्वल टू ए है, ठीक है। अब बिफोर x इज इक्वल टू ए जो है ना ये स्लोप आ गया। अब ये देखें ये स्लोप जो है ये हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और ये जो एंगल थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री का मतलब टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन 90 का मतलब 70, 80, 85, तो वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। अब टेंजेंट पॉजिटिव होने का मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये जो आपका एफ डैश एक्स है ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये है आपका स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या आ जाता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता है। अब जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता है यहाँ पे, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फिर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट 0 के बराबर। और टेंजेंट 0 का मतलब क्या है? एफ डैश एक्स 0 के बराबर आ गया। तो यहां पे फिर एफ डैश एक्स क्या होगा? यहां पे एफ डैश एक्स 0 के बराबर होगा, और यहां पे ये एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। जब मैं इधर मूव करता हूं, यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं, तो इस पॉइंट के ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, तो ये टेंजेंट जो है ये आ जाता है, टेंजेंट आ गया, ये देखिए ये टेंजेंट लाइन आ गई। अब ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये 90 से ज़्यादा एंगल है, 90 से बड़ा एंगल है। तो फिर इस केस में क्या होगा कि टेंजेंट चला जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर। जब टेंजेंट दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव होगा। तो टेंजेंट थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है? एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव था और चेंज होते होते यहाँ पे क्या हो गया? एफ डैश एक्स 0 हो गया, और यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो गया। तो उसके बाद फिर आगे गए तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया। यानी रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये किसके बराबर आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है ये तो नेगेटिव के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया? नेगेटिव के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, तो अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देन मैक्सिमम relative maxima at x is equal to a के ऊपर क्या होगा? relative maxima होगा। now take x is equal to b, take x is equal to b। इसके लिए मैं ये दोबारा
फंक्शन सपोज करता हूं कि उसका ग्राफ मेरे पास ये है, पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ये देखें, ठीक है। अब यहां पे मिनिमम है, ये तो हमें पता है, एट एक्स इज इक्वल टू बी पर इसका ग्राफ मिनिमम है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x. Put x is equal to b in double derivative d2y by dx square, और उसके बाद देखिए जवाब पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। इफ d2y by dx square at x is equal to b is positive, ठीक है, यानी d2y by dx square ये at x is equal to a है। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये देखें, बिफोर जब मैं लेता हूं तो यहां पे ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो टेंजेंट नेगेटिव होने का मतलब f डैश x नेगेटिव होगा, और यहां पे f डैश x क्या होगा, 0 के बराबर होगा स्टेशनरी पॉइंट पर। जब आफ्टर जाते हैं यहां पे कोई पॉइंट लें तो ये देखें जी, ये जो पॉइंट आया है, ये जो एंगल आया है हमारा, ये एंगल हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल लेस देन 90 है। एंगल लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ कि ये टेंजेंट पहले क्वाड्रेंट में आएगा। टेंजेंट पहले क्वाड्रेंट में आने का मतलब टेंजेंट पॉजिटिव, और टेंजेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब डबल डेरिवेटिव हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, d2y by dx square is equal to d over dx dy by dx। dy by dx का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसकी जगह पे आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेट ऑफ चेंज क्या निकल रहा है, यहां पे देखें, ये पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो रेट ऑफ चेंज इसका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव हो गया, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। देन f of x is minimum at x is equal to b। ये था हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम करेंगे क्या। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन होगा उसको हम डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले मेथड में किया था। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। फिर फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद जो स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास निकले होंगे उनको हम डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करने से जवाब नेगेटिव आ जाए तो वहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पे मिनिमम होगा। पिछले लेक्चर में मैंने इसी एग्जांपल को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए इसका मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस किया था। अब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए इसका मैक्सिमा और मिनिमा चेक करता हूँ। शुरू का तरीकाकार इसका बिल्कुल सेम है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। आइए इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। -3 इंटू,
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या है 4, 4 क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा। राइट, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। ये है जी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है, दिस इज आल्सो f ऑफ x के इक्वल भी है ये, और इसका नाम सपोज कर लेते हैं नंबर 2। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे हम dy बाई dx इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट from these two terms 3x is common. In the bracket you will have x minus 2 is equal to 0. Now there are two possibilities. In first possibility में 3x 0 के बराबर, दूसरी में x minus 2 0 के बराबर। From here x is equal to 0, यहाँ पे आया x is equal to 2। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब बिफोर और आफ्टर का चक्कर नहीं है। अब हम फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 2 अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, d2y बाई dx स्क्वायर d over dx। In the bracket you will have 3x square minus 6x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, योर आंसर इज 1। माइनस 6 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर हमेशा 1 के बराबर आता है। 3 2 6 x माइनस 6, ये निकल आया हमारे पास डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। अब इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3, पुट। अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट निकले हैं हमारे, दो निकले थे, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू। पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3, x की जगह पे 0 पुट किया तो d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 माइनस 6। तो आंसर किसके बराबर आ गया, अरे वाह, ये तो आ गया -6 के बराबर, और -6 क्या है, लेस देन 0। तो देयरफॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, और पुट x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 1। तो f मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगा, फिर f मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 0 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4। योर आंसर इज 4। आइए अब हम x इज इक्वल टू 2 को डिस्कस करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन नंबर 3, तो d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर। 6 इंटू स्क्वायर कहाँ आ गया भाई, 6 इंटू 2 आएगा -6, तो ये आ गया 12 माइनस 6, जवाब आ गया +6। ये तो 0 से बड़ा आ गया, तो अगर पॉजिटिव होगा डबल डेरिवेटिव तो वहां पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे मैक्सिमम। देयरफॉर f of x is minimum at x is equal to 2। तो इसको पुट कर देना अगर आप 1 के अंदर, तो आपके पास f मिनिमम वैल्यू निकल आएगी। मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो आई थिंक वो क्या निकली थी आपकी, 0 के बराबर निकली थी। तो ये देखें इस अंदर हमने क्या किया है, गिवन फंक्शन था, एक दफ़ा डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट किया,
0 के बराबर पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल ली, फिर फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट किया और ये वैल्यूज़ उसके अंदर पुट की। जिस पर जवाब नेगेटिव आया उसको मैक्सिमम कह दिया, जिसके ऊपर पॉजिटिव आया उसको मिनिमम कह दिया। तो ये था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।